हाँ, चलेगा चलेगा, ओके सर। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हेलो वीडियो लोग, पंटर लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, चलो चलो दोस्तों, चलो आ जाओ गाइस। चलो फास्ट। की हालचाल दोस्तों। आज ब्रेक मिल गया ना आपको? इसके पहले 1 घंटा ब्रेक तो था। जब मेरा लेक्चर होता है यूजुअली, तब लेक्चर हुआ नहीं, ब्रेक ही तो था। तो अभी आपका लेक्चर, अरे लाइट नहीं है ना भाई, क्या करे, लाइट के हिसाब से सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है, समझा क्या बेडू? चलो दोस्तों आ जाओ फटाफट फटाफट। सर अभी लंच टाइम है, तो लंच करते करते लेक्चर देखो यार, घर पे तो बैठे हो, क्या प्रॉब्लम है? क्लासरूम में जब आप पॉपकॉर्न ला सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, तो घर बैठे बैठे अब तो घर पे आराम से खाना खा के लेक्चर एंजॉय करो। अरे शिवानी मिलाऊंगा डॉक्टर से। वो डर लगता है वो कहीं मेरी पोल ना खोल दे, इसलिए फिर उसको मिलाता नहीं हूं मैं। बिल्कुल, आ जाओ, चलो फास्ट फास्ट। ब्लड रिलेशन टॉपिक शुरू हो रहा है दोस्तों। सब दुनियादारी, इधर की उधर की बातें, रिश्ते नाते प्यार वफा। यस तानिया, न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो? नहीं कर दिया है। नोट्स ऑलरेडी मैंने सेंड कर दी है टेलीग्राम पे, मैंने खुद अपने हाथों से की है, तो इस बार आप बोल ही नहीं सकते हो कि सर नहीं आए हैं नोट्स। और मैंने पहले भी कहा है कि टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो दोस्त लोग, क्योंकि मैं नोट्स उसी में भेजते जाऊंगा। व्हाट्सएप के इतने ग्रुप हो गए कि सब पे पॉसिबल नहीं है, समझेला कि नहीं बिड़ू? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय संस्कारी ब्राह्मण बॉय की जय हो, राधे राधे, जय माता दी। खुल जाने दो पोल, खोल देंगे यार, उसमें क्या है, पोल लेके आऊंगा उसको एक दिन। टॉपिक टफ है क्या? नहीं है टफ। टॉपिक टफ है वो आप डिसाइड करो। मैं तो पढ़ाने वाला हूं, मैं तो हर टॉपिक को नहीं बोलूंगा, लेकिन वो आप डिसाइड करो। देखो ये देखो, कोई कोई स्टूडेंट के अभी से आंसर आना शुरू हो गए, 1:2 बी, क्या बात है, इसको बोलते हैं जज्बा, पढ़ने का जज्बा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुशी, एम आई लेट? नो नो नो। चलो सो हेलो एवरीवन, आ जाओ आ जाओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आ जाओ। सर मेरे को ये आज तक ही नहीं समझ में आया सर। कोई बात नहीं अजय राज, आज समझ जाएगा। ये माइंडसेट से बैठो ही मत कि आज तक समझ में आया नहीं आया, एकदम न्यूट्रल माइंडसेट से बैठो। चलो करे स्टार्ट। राधे 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 राधे, गुड आफ्टरनून। चलो लो, रुको रुको यार, ज्वाइन हो रहे लोग अभी भी। ये मैंने ब्रेक में लेकर ये कर दिया क्या? बहुत सी पब्लिक को पता नहीं होगा शायद। अभी अचानक से लाइट आई, मैंने शुभम सर से बात की, सर अभी रख दिया तो चलेगा? सर बोले हाँ रख दो सर, क्योंकि फिर बाद में अभी सबका स्केड्यूल बिजी है, तो फिर मैंने अभी रख दिया। शाम में मेरा पॉसिबल होता नहीं है, तो इसीलिए शायद आज पब्लिक कम ज्वाइन होगी। लेकिन ये तो गलत हो गया यार, फिर टॉपिक का स्टार्ट पब्लिक कम, ये तो बहुत नाइंसाफी है दोस्तों।
टॉपिक की शुरुआत हमने की है, बच्चे कम हैं। सर आपकी कल जो 6 सम्स करवाते लास्ट में उसकी नोट्स नहीं है सर? है, मैंने यार वो सारे नोट्स मैंने इसको बोले थे सेंड करने, उसका माधव को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उससे बात ही नहीं हुई यार कल। बहुत नींद का टाइम, अरे सोते सोते करो यार, इजी टॉपिक है, चिल्लर टॉपिक है, हलवा टॉपिक है, सोते सोते करो आराम से। हाँ ना यार, ब्रेक का टाइम था आई नो, लेकिन फिर आज का दिन भी मिस होता क्योंकि बाद में मैंने कैलकुलेशन लगाया, बाद में पॉसिबल ही नहीं हो रहा है मेरा, तो फिर मैंने बात की शुभम सर से और कर दिया स्टार्ट। यस शीतल आप हो, बिल्कुल हो, आने तो एक बार, आ रहे ज्वाइन हो रहे अभी भी, देखो 350 के 420 हो गए, 420 हो गए 420 और आने दो सर। आजा 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 आजा। स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, आप मेरे को रिमाइंड मत करो स्टार्ट करने का, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पब्लिक ज्वाइन हो रही होने दो। आपके सामने क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग खुजाना शुरू करो, दिमाग की बत्ती जलाना शुरू करो। चलो चलो, यस दिस इज न्यू टॉपिक मुस्कान, सबके नोट्स है, कैलेंडर मर्ज्ड, देखो सबके नोट्स है, बोल दिया है चाहत गुप्ता ने। ऐसा क्या करते हो यार, कोई लोग बोल रहे नोट्स ही नहीं है, जबकि बच्चे बोल रहे नोट्स है। जो लोग बी आंसर बोल रहे हो, 1:2 आंसर बोल रहे हो, सुपर्ब गाइस, बहुत बढ़िया, सही आंसर है दोस्तों, एकदम झकास। चलो सो दोस्तों, ब्लड रिलेशन मतलब कुछ नहीं, दुनियादारी है, इधर उधर की बातें हैं, बस आपको ये पूरा इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, विजुलाइज करना है चीजों को। जब वो बोलेगा उसका अंकल, तो खुद के अंकल को इमेजिन करना है, उसके फादर तो अपने पापा को इमेजिन करना है, उसके फादर्स ब्रदर तो अपने पापा के भाई को यानी अपने अंकल को इमेजिन करना है, मदर्स हस्बैंड मतलब मम्मी के हस्बैंड यानी पापा को इमेजिन करना है। बस ये शब्दों का मायाजाल है, आपको शब्दों में वो पूरी तरह उलझाएगा, आपको उन शब्दों के मायाजाल से बाहर आना है, इमेजिनेशन लगाना है, अपनी सोच लगानी है और आंसर दे देना है। बहुत हलवा टॉपिक है दोस्तों। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको सॉल्व करने की कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी नहीं है। आपको यहाँ हर क्वेश्चन पे एक अलग अप्रोच से, एक अलग इमेजिनेशन से, एक अलग थॉट प्रोसेस से सोचना होगा। तो इस टॉपिक में दो टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं। एक तो कोई स्टूडेंट को ये टॉपिक पूरी तरह हलवा लगता है, चिल्लर लगता है, और दूसरा ये टॉपिक वाकई में, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि पल्ले नहीं पड़ता है बहुत से स्टूडेंट के। तो जस्ट इन दोनों टाइप के स्टूडेंट में एक ही डिफरेंस है, जो स्टूडेंट हलवा बोल रहा है वो उसने इस टॉपिक के थीम को पकड़ लिया है, जो स्टूडेंट बोल रहा है सर पल्ले नहीं पड़ रहा है वो अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच से सोच रहा है। उसको लग रहा है कि कोई तो एक जादू होने वाला है और हमें कोई प्रोसेस बताने वाला है, सामने बैठा वाला इंसान हमें कोई फॉर्मूला बताने वाला है और उस फॉर्मूला के दम पे हम आंसर बता देंगे। नहीं भाई, ब्लड रिलेशन ये प्योरली इमेजिनेशन बेस्ड टॉपिक है। जो चीजें वो बोलेगा, एक कंसेप्ट है यहाँ पे जो आप यूज करते हो, फैमिली ट्री डायग्राम, ठीक है, बट वो भी इतना फ्रूटफुल या 100% प्रूवन नहीं है, वो उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली इस टॉपिक में अगर आपकी नैया कोई पार कराएगा तो वो आपकी इमेजिनेशन। अरे रिश्ते नाते सबको पता होता है, बस अपने नाते यहाँ पे लाओ। जब वो उसकी भुआ बोलेगा तो अपनी भुआ को इमेजिन करो, जब उसका भाई बोलेगा तो अपने भाई को इमेजिन करो, और उसके हिसाब से फाइनली आपका क्या रिलेशन बन रहा है वही वहां बन रहा है। फाइनली आपने उस पर्सन की जगह खुद ने लेनी है, तो उसके हिसाब से फाइनली जो आपने उसकी जगह ले ली, तो आपके हिसाब से जो फाइनली रिलेशन बन रहा है वो उस बंदे का रिलेशन इमेजिन करो और कुछ नहीं। जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके जगह आप पहुंच जाओ, ठीक है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, वो कंपैरेटिवली थोड़े चिल्लर क्वेश्चन है, जो खास क्वेश्चन है जिस पर स्टूडेंट वाकई में टेंशन ले लेते हैं। वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, मैन सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, अ बॉय सेड, ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये इमेजिनेशन आपको बहुत काम आएगी, ठीक है, बहुत काम आएगी। सो गाइज बने रहो, निगेटिव माइंडसेट से मत बैठो कि सर ये टॉपिक कभी पल्ले पड़ा ही नहीं है। भाई अगर ऐसे बोले हो तो कभी नहीं पड़ेगा, एकदम न्यूट्रल रहो, पड़ जाएगा। इमेजिनेशन करो और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है,
थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है कि भाई नीस किसको बोला जाता है, नेफ्यू किसको बोला जाता है, ये चीजें याद रखो। पैटर्नल मतलब क्या, मैटरनल मतलब क्या। देखो पैटर्नल मतलब पापा के साइड के, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड के। दो टाइप के रिलेशन होते हैं, अगर हम बच्चे हैं तो पापा के साइड के और मम्मी के साइड के। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब पापा के साइड के दादाजी यानी पापा के पापा। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मम्मी के साइड के दादाजी यानी मम्मी के पापा। सो जिसको हम दादाजी बोलते हैं उसको पैटर्नल ग्रैंडफादर बोला जाता है, जिसको हम नाना जी बोलते हैं उसको मैटरनल ग्रैंडफादर बोला जाता है। क्लियर। अगेन अगर कुछ नहीं मेंशन है, सिर्फ ग्रैंडफादर मेंशन है, तो पापा के साइड के ही काउंट होते हैं जनरली। यहाँ पे जेंडर का भी बहुत ध्यान देना कि जेंडर बराबर से स्पेसिफाई किया है कि नहीं, जेंडर बराबर से मेंशन किया है कि नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको हलवा लगेगा, चिल्लर लगेगा, बस जेंडर की वजह से आप ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे, आप खुद देखोगे वैसे क्वेश्चंस। ठीक है। नीस मतलब क्या, नीस मतलब ये हमेशा फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। नीस यानी भाई की बेटी या बहन की बेटी। हम जिसको भतीजी या भांजी बोलते हैं ना, हम बहन की बेटी को भांजी बोलते हैं, भाई के बेटी को हम भतीजी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को नीस बोला जाता है इंग्लिश में। और नेफ्यू मतलब बेटा, मेल जेंडर। नेफ्यू मतलब भाई का बेटा या बहन का बेटा यानी भतीजा या भांजा। सो नीस, नेफ्यू, मैटरनल, पैटर्नल, बस ये वर्ड। बाकी तो यार इंग्लिश में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सब दुनियादारी को एक ही वर्ड में डाल दिया है, अंकल आंटी। हम जिसको मामा, चाचा, ताऊ और ये वो बोलते हैं, इधर सबको अंकल बोला गया है। हम जिसको भुआ, मासी, ये वो, आंटी, चाची बोलते हैं, ताई जी बोलते हैं, उन सबको यहाँ आंटी बोला गया है। ठीक है। सो ये इतना सब अच्छा है। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो 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 चलो। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर है, PQRXYZ बराबर 6 मेंबर है एक फैमिली में। अब अच्छी से देखना, Q इज द सन ऑफ R। R का सन Q है, ध्यान से समझो। अब मुझे देखो, जनरली यहाँ पे जो मेल होगा ना उसको हम कैप दे देंगे इस तरह से, और जो फीमेल होगी उसको हम बार दे देंगे। तो ये एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिसके भी सर के ऊपर कैप आया वो मेल है, और ये इस तरह की लाइन आई वो फीमेल है। तो Q इज द सन। सन हमेशा क्या होता है, लड़का। Q इज द सन ऑफ R बट R इज नॉट मदर ऑफ Q। तो मुझे बताओ, Q अगर R का बेटा है बट R उसकी मां नहीं है, तो R उसका कौन हुआ, बाप। बाप है बिडू, बाप। सो R कौन हुआ, फादर। Q अगर R का बेटा है तो R पक्का एक तो उसका माता है या पिता है। अब क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि R इज नॉट द मदर, मतलब R इज द फादर। तो फादर है यानी मेल है, तो उसको दे दो कैप। नाउ P एंड R आर मैरिड कपल। देखो P एंड R आर मैरिड कपल, तो R तो यहाँ पे है, उसके साथ P को जोड़ दो, ये बन गए एक हैप्पी कपल बराबर। अब मुझे बताओ, अगर ये कपल है और ये हमें समझ गया कि मेल है, तो P पक्का कौन आएगी, फीमेल। ठीक है, फिलहाल के लिए एज्यूम करो कि यहाँ पे मेल मेल की शादी अलाउड नहीं है, फीमेल फीमेल की शादी अलाउड नहीं है। ठीक है सर, बहुत से लोग फालतू की कमेंट करेंगे, सर 2 लड़के भी तो शादी कर सकते हैं। भाई मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी वो भावनाएं कि यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे आपको मेल के साथ फीमेल, फीमेल के साथ मेल ही लगाना है, ब्लड रिलेशन के अजम्पशन के हिसाब से। ठीक है, सो देखो P एंड R आर मैरिड कपल। P और R मैरिड कपल है, सो P, R पक्का मेल था तो P पक्का फीमेल होगी, बन गए। नाउ Y इज द ब्रदर ऑफ R। Y इज द ब्रदर ऑफ R बराबर, R का ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, ये Y है। सो अगेन Y इज द ब्रदर मतलब मेल हुआ। देखो 5 कितने, 6 लोग में से 4 लोगों के जेंडर तो हमें समझ गए हैं। Y इज मेल, R इज मेल, Q इज मेल, बस P इज फीमेल है फिलहाल। नाउ Y इज द ब्रदर ऑफ R, X इज अ डॉटर ऑफ P। अब मुझे बताओ, X अगर P की डॉटर है मतलब R की भी डॉटर है बराबर। X अगर P की डॉटर है मतलब R की भी डॉटर है, यानी ये जो एक कपल है आपके सामने R और P का, उसकी एक डॉटर X है। जैसे कि Q उनका सन था, X उनकी डॉटर है मतलब फीमेल है, एंड द लास्ट Z इज अ ब्रदर ऑफ P। तो उसी तरह जैसे Y इज अ ब्रो ऑफ R, तो Z इज ब्रो ऑफ P। मतलब ये देखो, P जो लड़की है, जो फीमेल है, जो वाइफ है R की, उसका भाई P है, उसका भाई सॉरी कौन है, Z, उसका भाई है Z। ठीक है, और भाई ये मतलब क्या।
और ये जो y है ये r का भाई है, ये दोनों कपल है और हम दो हमारे दो। सो हम दो हमारे दो कौन है? Q एंड X। बोलो भाई क्लियर की नहीं? बोलो क्लियर की नहीं? R और P, अब इसमें से मेल कौन है? Z इज अ मेल, Y इज अ मेल, R इज अ मेल, Q इज अ मेल। सो मेल हुए 4, फीमेल कितनी है? फीमेल कितनी है? हेलो, हाँ जी। सर अभी लेक्चर में मैं 10 मिनट से कॉल करता हूँ आपको। चलो थैंक यू सर, ओके। हाँ तो बोलो क्लियर है? तो ये आया आपका मेल टू फीमेल रेशो, बट अगेन नजर हटी दुर्घटना घटी, ये तो आपको पता है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? फीमेल टू मेल का रेशो। सो गाइज आपका मेल टू फीमेल रेशो 2:1 आया, गलती से 2:1 पे टिक मत ठोक देना, 2:1 पे टिक मत मार देना दोस्तों। आपको फीमेल टू मेल का रेशो बोला है यानी 1:2। तो जिसने बी आंसर पहले से बोला ना, बिड़ू छा गए। हेलो, हाँ लेक्चर मध्ये मॅम मी करतो तुम्हाला कॉल, मी करतो आज। 2:1 नहीं, 2:1 नहीं माधव, सॉरी मधुरा, अकुल, 2:1 नहीं, गलत पकड़ लिए भिड़ू, गलत पकड़ लिए। 1:2, 1:2 मांगता है भिड़ू, क्योंकि आपका आंसर मेल इज टू फीमेल आया 2:1। क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है भिड़ू? फीमेल इज टू मेल, सो फीमेल इज टू मेल 1:2। बोलो बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी, क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर समझ गया ब्लू, एकदम क्लियर। क्या बात है अजय राज। देख दोस्त, तू मुझे बता रहा था तेरे को ये टॉपिक कभी नहीं समझा, कितना बढ़िया समझा तेरे को, क्या बात है। बस बस बस, ताली बजा दे मेरे लिए। चलो जम्बूरे, ताली बजाओ। कैसा लगा खेल? ताली बजाओ चलो फटाफट। अरे मराठी मला येते म्हणजे काय, मराठी मी एकदम फ्लुएंट बोलतो। बस का? महाराष्ट्रात राहून मराठी येणार नाही असं होणार का? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्रीयन। चलो चलो आ जाओ। मला मराठी येते म्हणे मारवाडी आवे, मुझे हिंदी आती है, आई नो इंग्लिश। अरे मुस्कान, अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखो थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करो, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उंगलियों पे नचाओ क्वेश्चन को, क्वेश्चन के इशारों पे आप मत नाचो, क्वेश्चन को नचाओ उंगलियों पे। चलो भाई चलो चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजराती मेरे को समझती है, बोलते नहीं आती यार। गुजराती मैं समझ सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। घर पे मैं मारवाड़ी बोलता हूँ, दोस्तों से मैं मराठी में बोलता हूँ, और लेक्चर में हिंदी इंग्लिश में लेता हूँ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी खिदमत में खिदमत में खिदमत में आ जाओ। सॉरी। चलो नेक्स्ट लेक्चर का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा है। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, क्या बात है। मारवाड़ी रह के मारवाड़ी नहीं आती, होता है ऐसा होता है। प्योर लखनवी। लखनवी, हैदराबादी भी आती मेरे को। हैदराबादी कोई है क्या हैदराबाद का? बोलो, मैं हैदराबादी भी बोल रहा हूँ। चलो मदर इन लॉ बहुत। चलो करे स्टार्ट। सोनाली लेक्चर कब स्टार्ट हुआ? लेक्चर स्टार्ट हुआ है बस इस क्वेश्चन के पहले।
ये क्वेश्चन के पहले लेक्चर स्टार्ट हुआ है। चलो आज जाओ आज जाओ आज जाओ दोस्तों, ध्यान दो, ध्यान देना ध्यान देना। जे इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी। तो जी नामक इंसान की जे क्या है? डॉटर इन लॉ है। ठीक है, मतलब जी उसकी सास हो सकती है या जी उसके ससुर हो सकते हैं। ये क्या है? डॉटर इन लॉ। बट अगेन जे अगर डॉटर इन लॉ है दोस्तों, तो जे मतलब पक्का कौन है? फीमेल। जो फीमेल है उसको हम बार चढ़ा देंगे, जो मेल है उसको हम हैट चढ़ा देंगे। सो जे इज डॉटर इन लॉ यानी फीमेल है जी की, तो जी उसकी सासू माँ हो सकती है या ससुर जी हो सकते हैं। के इज सिस्टर ऑफ आई। सो ठीक है, के और आई, के इज सिस्टर ऑफ, के इज सिस्टर ऑफ आई। फिलहाल इसको साइड में लिख देता हूं, उसको हम जोड़ेंगे फिलहाल साइड में। सो के अगर सिस्टर है मतलब के भी पक्का फीमेल है। आई का जेंडर अभी हमें नहीं पता। नाउ एफ इज द डॉटर ऑफ एच। एफ जो है वो एच की डॉटर है, मतलब एफ पक्का क्या है? फिर से फीमेल है, डॉटर ऑफ एच। नाउ के इज सिस्टर ऑफ आई, एफ इज डॉटर ऑफ एच। इसका मतलब के भी फीमेल है, एफ भी फीमेल है, जे तो फीमेल थी ही। आगे बढ़ते हैं। के इज वाइफ ऑफ एच। ठीक है, सो के जो है वो वाइफ है एच की। ठीक है, सो आगे देखो। आई इज द सन ऑफ जी। आई जो है वो जी का सन है। ठीक है, जी हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। अब देखो क्वेश्चन, ये बात के इज वाइफ ऑफ एच, ये भी लिख लो यहाँ साइड में। के तो पक्का फीमेल थी, ये हमें पता ही था क्योंकि के सिस्टर है और अब वो वाइफ भी है। वाइफ 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 ऑफ एच। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने दोस्तों क्लियर बोला। यहां से अगर आप चीजों को पढ़ो ना ठीक से, आई इज द सन ऑफ जी। आई जो है ये सन है जी का, मतलब ये तो पक्का मेल है। और जी हैज ओनली वन सन, जी को एक ही बेटा है। तो मुझे बताओ, जब जी को एक ही बेटा है और जे ये जी की डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ यानी बहू, तो ये पक्का इसका टाका किससे भिड़ा हुआ है? आई से। पक्का ये किसकी वाइफ है? आई की, क्योंकि भाई जे जी को एक ही लड़का है और एक लड़की है, तो लड़की का बात हम करेंगे बाद में, बट फिलहाल उसको एक ही लड़का है और एक ही लड़का है और जे उसकी बहू है, तो जे पक्का उसी के लड़के की वाइफ हुई ना। जी जे अगर जी की बहू है, डॉटर इन लॉ है, और जी को एक ही लड़का है, तो जी ये उसी लड़के की यानी आई की वाइफ हुई। तो ये कपल तो हमें मिल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है जी हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। जी को एक डॉटर भी है, तो देखो वो डॉटर कौन है? ये डॉटर देखो ये है। के इज अ सिस्टर ऑफ आई। देखो ये जो बातें हमने साइड में लिखी ना, के इज अ सिस्टर ऑफ आई, मतलब ये आई की सिस्टर है। के जो है ये आई की सिस्टर है। तो मुझे बताओ, अगर आई को आपने जी का सन बोल दिया है, आई ये जी का बेटा है और के ये आई की बहन है, तो इसका मतलब के ये पक्का किसकी बेटी हुई? जी की। सो बस जी को दो बेटे हैं, है ना, जी को दो बेटे हैं, सॉरी दो बच्चे हैं। जी को दो बच्चे हैं, एक है बेटा एक है बेटी। बेटा है आई, उसकी वाइफ हुई जे, बेटी है के। अब देखो के इज द वाइफ ऑफ एच। के भी जो है वो वाइफ है किसकी? एच की। सो के फीमेल है, यहाँ एच मेल हुआ। फिर क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे लड़के की शादी लड़की से ही होगी, बाकी कोई ख्यालात अपने दिमाग में मत लाओ। सो के इज द वाइफ ऑफ एच जी। और अगेन आपको बोला है कि एफ इज अ डॉटर ऑफ एच, तो एफ जो है वो एच की डॉटर है। एच की डॉटर मतलब के की भी डॉटर हुई, डॉटर मतलब फीमेल है। तो देखो आपने ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली, ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली, ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली। आगे कुछ बचा है? यस, लास्ट लाइन बची, जी इज नॉट द फादर ऑफ के। सो जी इज नॉट द फादर ऑफ के मतलब जी कौन हुई? मां। मेरे पास मां है। इतना तो पक्का था कि के ये जी की बेटी है। सो के अगर जी की बेटी है तो जी, और जी उसका पिता नहीं है, जी इज नॉट द फादर ऑफ के, तो जी पक्का उसकी माताश्री हुई। सो मातोश्री आपको पूछा है। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन जी इज रिलेटेड टू एच। अब एच उसका कौन हुआ? दामाद, अपने बेटी का हस्बैंड। तो अपने बेटी का हस्बैंड दामाद हुआ, तो एच के लिए। बट क्वेश्चन ने एच कौन है नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है जी कौन है एच के लिए। तो जी कौन है एच के लिए? सास, सास सास सास, मदर इन लॉ। भाई मदर इन लॉ इज द आंसर, मदर इन लॉ इज द आंसर दोस्त। छा गए बिडू, छा गए।
बोलो, कोई भी डाउट है किसी को भी? मदर इन लॉ, चमका ना बिड़ू, चमकने को चाहिए, नहीं तो मेहनत बेकार है। ए इज द आंसर सर। अरे अब ऐसे क्वेश्चन बिना पेन पेपर कैसे करें? हो सकता है कि ये क्वेश्चन आधा बनाकर आपको पेश किया जाए बिल्कुल आपके खिदमत में जब एग्जाम हो। मैंने कहा है ना, ये क्वेश्चन सिर्फ सीएस वालों के लिए थोड़ी बने हैं कि यार इनको किसी जमाने में लॉजिकल रीजनिंग आएगा सिलेबस में और फिर उनको पेन पेपर अलाउड नहीं रहेगा क्योंकि तब कोरोना चल रहा होगा, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं जिसमें पेन पेपर अलाउड ना हो। ये क्वेश्चन बन चुके हैं, आप इस पे फोकस करो। जब ऐसे क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो इसके आधे आधे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आप ओरली कर लोगे, ओरली कर लोगे, कम से कम आपको थीम तो समझ जाएगा कैसे करना है। तो डोंट वरी, क्वेश्चन वैसे ही सेट होगे जो विद पेन पेपर आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हो, ठीक है। बट एटलीस्ट थीम समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है ना। एक जैसा डाउट आता है यार आप लोगों का, सर पेन पेपर नहीं है, सर पेन पेपर नहीं है। अरे कम ऑन, अभी टाइम तो दो यार प्रिपरेशन को। पेन पेपर नहीं है, पेन पेपर नहीं है, कब तक ये बात रटोगे? फोकस ऑन द कंसेप्ट। एक बार कंसेप्ट समझ गया, पेन पेपर गए तेल लेने, आराम से कर लोगे आप। सास, यस सास। ठीक है, सो एक बार फिर से सुनो, आपको क्वेश्चन ने बोला था, एक बार फिर से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा था कि जे इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी। सो देखो, जे ये जी की बहू है, डॉटर इन लॉ यानी बहू है। अब जी का जेंडर हमें पता नहीं, बट जे पक्का कौन हुई? फीमेल हुई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है के इज अ सिस्टर ऑफ आई, हमने यहां लिख दिया के इज अ सिस्टर ऑफ आई, मतलब के पक्का फीमेल है। देन एफ इज अ डॉटर ऑफ एच, यहां लिख दिया हमने एफ इज अ डॉटर ऑफ एच, मतलब एफ पक्का फीमेल है। और फिर उसने बोल दिया के इज अ वाइफ ऑफ एच, हमने यहां लिख दिया के इज अ वाइफ ऑफ एच, मतलब के पक्का फीमेल है। चलो, फिर सबसे टर्निंग पॉइंट जो था क्वेश्चन का वो यहां आया कि आई इज द सन ऑफ जी एंड जी हैज ओनली वन सन। सो भाई आई जो है ये जी का सन है, जी का बेटा आई, और जी को एक ही बेटा है। तो इसका मतलब ये जो जे बहू है जी की, ये जो जे डॉटर इन लॉ है जी की, वो किसकी वाइफ हुई? उसी एक लौते बेटे की जो कि आई है। तो जे और आई कपल बन गए। और क्वेश्चन ने, अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन आपने लिख के रखी थी, के इज अ सिस्टर ऑफ आई, यानी के जो है ये आई की सिस्टर बन गई। और क्वेश्चन ने बोला भी है कि जी को एक डॉटर भी है, तो एक सन जो था वो आई निकला जी का, और एक जो डॉटर थी वो के निकली, बराबर। फिर बाद में क्वेश्चन बोल रहा है के इज अ वाइफ ऑफ एच। सो देखो, के इज अ वाइफ ऑफ एच, मतलब एच कौन हुआ? जी का दामाद हुआ, क्योंकि के तो उसकी बेटी है, बेटी का हस्बैंड यानी दामाद, तो ये मेल हुआ। नाउ आगे बोल दिया था एफ इज अ डॉटर ऑफ एच, तो यहाँ पे एफ आ गई डॉटर। बस आपको आखिरी में पूछ दिया है कि मेन चीज और बोल दी कि जी इज नॉट द फादर ऑफ के। इतना तो पक्का कि के जी की बेटी है, बट क्वेश्चन बोल रहा है जी उसका बाप नहीं है, इसका मतलब माँ है, बराबर, उसकी वो माँ है। तो ये फीमेल निकली जी। और क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि जी एच की कौन हुई? जी एच के लिए कौन हुई? अपने वाइफ की माँ यानी सास, यानी मदर इन लॉ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। एफ इज अ ब्रदर ऑफ ए, तो देखो एफ ये ए का ब्रदर है, ब्रो, तो एफ तो पक्का मेल है। ए अभी हमें फिलहाल पता नहीं, ए बहन भी हो सकती, भाई भी हो सकता है, लेकिन एफ तो पक्का ब्रो है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सो ए की डॉटर सी है, ए की डॉटर सी है, तो सी भी पक्का फीमेल है क्योंकि डॉटर है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के जो है ये एफ की अगेन सिस्टर है, एफ मेल है, के तो सिस्टर है, के कौन है? एफ की सिस, ठीक है। नाउ आपको बोला गया है कि जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी जो है ये सी का भाई, जी भाई है मतलब मेल है, तो आपको बोला है हु इज द अंकल ऑफ जी, बता भाई अब बता।
खत्म कर, बता दे अब कौन है अंकल जी का, जी का अंकल कौन है, एफ, खत्म, सिंपल है यार, ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों भाई बहन है। क्वेश्चन क्लियर बोल रहा था, एफ जो है ये ए का भाई है मतलब मेल है, के जो है वो एफ की सिस्टर है मतलब फीमेल है, और ए के बच्चे हैं सी और जी, ए की बेटी है सी और ए का बेटा है जी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कौन हुए, भाई बहन हुए ना, क्लियर बोला क्वेश्चन है, जी इज अ ब्रदर ऑफ सी। तो क्वेश्चन बोल रहा है बताओ जी का अंकल कौन। अब देखो जी का अंकल कौन, ए तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ए के तो वो बच्चे हैं, तो ए तो अंकल नहीं आएगा। तो ए की भाई, ए की ये के ऑफ कोर्स कौन है, सिस्टर, तो सिस्टर तो अंकल नहीं बन सकती, तो अंकल कौन बनेगा, ये वाला एफ, जो कि के का ए का और के का भाई है। तो ए के बच्चे किसको अंकल बुलाएंगे, एफ को। अब आप बोलोगे सर एफ तो, अगर ए उनकी मां निकली, ए अगर पप्पा निकले तो एफ अंकल, बट ए अगर मां निकली तो एफ मामा हुए। अरे भाई मामा को भी इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, मैटरनल अंकल। तो वो टेंशन ना लो कि सर हम अंकल तो पापा के भाई को बोलते हैं, मम्मी के भाई को तो मामा श्री बोलते हैं, नहीं, मामा हो या अंकल हो, चाचा और मामा सब अंकल ही इंग्लिश में, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकेला चमकेला ना, चमकलेला,